अर्बन लाइफ फेलोशिप की मिनिस्ट्री में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। और आशा करते हैं कि आप लोग सारे इस गर्मी के मौसम में, इस कड़ी गर्मी के मौसम में आप लोग सब सुरक्षित होंगे, अपने घरों में होंगे और सेफ़ होंगे। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, ऐसी आशा करते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी आशा करते हैं कि जो स्टडी आप कर रहे हैं, एज़ यू नो दैट वी आर डूइंग सीरीज़ फ्रॉम द बुक ऑफ मार्क. In fact, I should say that we are doing the study from the book of Mark. So I hope that you are enjoying in the terms that you are learning something. क्योंकि उद्देश्य यही है कि आनंद का मतलब सिर्फ यही है कि हम परमेश्वर के वचनों को सही से सीखें और जानें। लेकिन हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर सोशल मीडिया जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और हमारा सरमन भी कई बार सोशल मीडिया पे ज़्यादा पॉपुलर होता है, ज़्यादा देखा जाता है। व्हाट्सएप पे इधर से उधर भेजा जाता है, और कई बार मेरा सरमन ही मुझे कोई भेज देता है व्हाट्सएप पे किसी के थ्रू, क्योंकि फॉरवर्ड करने की हमारी आदत होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सुबह उठते ही जो चीज़ आई हुई होती है उसको जल्दी से भेजते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने स्टेटस को रोज़ या हर दूसरे दिन या तीसरे दिन या हर हफ्ते चेंज करते हैं। एक नई डीपी होती है, एक नया फ़ोटो होता है, और अगर कहीं जाते हैं तो स्टेटस पे वो चीज़ डली हुई होती है। सो वी आर अ पीपल हु मेंटेन द स्टेटस। और लोगों को पता होना चाहिए कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। तो फेसबुक पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जहाँ पर ऐसा आप सोचते हैं कि वाह, इस तरीके के लोग भी हमारे समाज में रहते हैं। उनकी लाइफ में कुछ भी चलता है या कुछ भी हुआ होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो उसी वक्त सोशल मीडिया पे आ जाता है। इंस्टाग्राम पे होता है, व्हाट्सएप पे होता है, फेसबुक पे होता है, ट्विटर पे होता है। और बिकॉज वी वांट टू टेल एवरीबॉडी, वी वांट टू टेल द वर्ल्ड दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इन माय लाइफ। इफ़ यू हैव विजिटेड समवेयर, हो सकता है वेकेशन के लिए आप कहीं पे गए हैं, देन डेफिनेटली पीपल वांट टू टेल द वर्ल्ड दैट यू आर ऑन अ वेकेशन, and what kind of a food you are eating, what kind of a places you are visiting. और ये एक ऐसा पैटर्न बन गया है क्योंकि हम अपने स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं। पीपल शुड नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन टू माई लाइफ। और हर एक जन आज के समय में किसी न किसी तरीके के एक स्टेटस को मेंटेन कर रहा है। सो व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेटस, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल मीडिया? क्योंकि आज का जो सर्मन है, हम देखेंगे मरकुस की किताब, उसका 6वां अध्याय, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6, और 45 से लेके एंड तक हम देखेंगे। मार्क चैप्टर 6, मरकुस उसका 6वां अध्याय, और 45 से लेके आखिर तक हम देखेंगे। और 6वां अध्याय आज यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और पिछले हफ्ते हम लोग देख रहे थे कि जीसस फेड द 5000 पीपल, मोर देन 5000 पीपल। सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली से यीशु ने बहुत सारी भीड़ को खिलाया। और हम ये भी बात कर रहे थे दैट दिस वाज द ग्रेटेस्ट मिरेकल, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार लोगों ने एक साथ इस मिरेकल को होते हुए देखा है। चेलों ने अपने हाथ से इस काम को करा है, उन्होंने अपने हाथों को इस्तेमाल करा है, अपनी आँखों से होता हुआ देखा है। सो वी कैन सी दिस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिरेकल एंड द ग्रेटेस्ट विटनेस। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस काम को अपनी आंखों से होते हुए देखा है, इसलिए चारों सुसमाचारों ने इसके बारे में लिखा है। लेकिन इसके आगे की जब हम घटना देख रहे हैं, वहाँ पे एक यीशु का एक अलग ही रूप दिखाई दे रहा है। और जैसे कि हमने मरकुस की किताब शुरू करी है, तो वहाँ पर एक सवाल हमने पूछा है, हु इज़ जीसस? और मुझे लगता है चैप्टर 6 जब हम आज ख़त्म कर देंगे तो आपके पास एक वैलिड रीज़न है, एक वैलिड आंसर है टू टेल द पीपल, कौन है यीशु मसीह। और आज फिर से हम देखेंगे कि मरकुस जो है इस बात का जवाब दे रहा है। तो आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करें और प्रार्थना करें कि प्रभु आज अपने वचनों से हमें तृप्त करे और हमारी मदद करे, ताकि जिस चीज़ की कमी हमारे जीवनों में है वो आज वचन के द्वारा पूरी हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। एक बार फिर से प्रभु, जब हम तैयार हैं कि आपके वचनों को सुने, तो मदद करें प्रभु, ताकि हमारा सुनना प्रभु जी हमारे खुद के लिए आशीष का कारण बन सके। हमारे सुनने के द्वारा प्रभु हमारे विश्वास की बढ़ोतरी हो सके। हमारे सुनने के द्वारा प्रभु जी हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में, हमारे समाज में बढ़ोतरी आ सके और आपको महिमा मिल सके। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। So till now we have seen Jesus doing so many things. We have seen that Jesus healed their sickness. जिस भी तरीके की बीमारी लोगों के सामने आई है, यीशु मसीह ने उन सब को ठीक करा है। यीशु मसीह ने पैरालाइज को ठीक करा, एक व्यक्ति को पैरालाइज था उसको ठीक करा,
अंधा था उनको आंखें दी, कोढ़ी था उसको ठीक करा, गूंगे बहरे थे उनको ठीक करा, पीपल हैव एनी काइंड ऑफ अ सिकनेस, कोढ़ था उसको ठीक करा है। फिर उसके बाद हमने देखा दैट जीसस इज प्रोक्लेमिंग द मैसेज ऑफ गॉड। जहाँ जगह जगह जाके यीशु परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे हैं, और यही बोला जा रहा है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। In every sermon, in every teaching, in every parable, we see that Jesus is talking about confess your sins, repent, and submit to God. So last Sunday we saw that Jesus fed the 5,000 men. So if we add the women, the mothers and the wives, तो ये नंबर जो होगा कम से कम 7 या 8,000 के लगभग हो जाएगा, जिसमें बच्चे भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि एक ही बच्चे की बात की गई है जिसके पास टिफ़िन था, 5 रोटी और 2 मछली थी। और आज हम इस चीज़ को देखने जा रहे हैं दैट जीसस इज गोइंग वॉकिंग ऑन द वाटर, पानी के ऊपर चलता हुआ सीन जो है हम देखेंगे। ये वी नो अबाउट दिस इंसिडेंट, हमने इस बात को कई बार देखा है होते हुए। लेकिन एक चीज़ है जो हम शुरुआत करेंगे और देखेंगे 6:52 से 6:52। यहाँ पे लिखा हुआ है, वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ आवर सरमन। और जैसे मैंने आपको बोला है कि टाइटल क्या है हमारे सरमन का, कि अगर हमारे स्टेटस को अगर देखा जाए, अगर आज सुबह ही अपने स्टेटस को चेंज करा है, तो आपको पता होगा कि आपने स्टेटस पे क्या डाला हुआ है। सो व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ जीसस? थिंक अबाउट इट, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ जीसस? और बाइबल की जब हम स्टडी करते हैं तो एक ही चीज़ निकल कर आती है, और वो ये है ऑलवेज अवेलेबल, हमेशा उपस्थित रहने वाला, हमेशा अवेलेबल रहने वाला। परमेश्वर का ये स्टेटस कभी चेंज नहीं होता। गॉड्स स्टेटस इज़ नेवर चेंजेस। और इसलिए हम जब बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं, हम यही बोलते हैं दैट गॉड ऑफ द बाइबल इज़ ऑन टाइम गॉड, ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल, ही इज़ नेवर लेट, वो कभी लेट नहीं होता है। और यहाँ पर 52 वर्स में हम ये देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते जब हमने ये देखा कि यीशु ने एक बड़ी भीड़ को खाना खिलाया, और भीड़ को खाना खिलाते वक्त यीशु ने चेलों से बोला था, यू डू समथिंग फॉर दीज पीपल, इन लोगों के लिए तुम कुछ करो। और उसके बाद जब रोटी मिली और यीशु मसीह ने प्रार्थना करके उनको टुकड़े करके देना शुरू करा, तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि चेलों ने कुछ ज़्यादा चीज़ें सीखी नहीं। और क्यों सीखने की बात की जा रही है यहाँ पे, क्यों मरकुस इस बात को लिख रहा है, वे इन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। What was the purpose of Jesus ministry? क्या रीज़न था कि यीशु 3 साल मिनिस्ट्री कर रहे हैं, 3 या 3.5 साल उन्होंने मिनिस्ट्री करी है, और हर तरीके के काम को चेलों ने अपनी आँखों से होते हुए देखा है। यीशु ने कितने लोगों को जो मर गए थे उनको ज़िंदा करा, और चेलों ने इन्हें अपनी आँखों से देखा है। हर तरीके की बीमारी को ठीक होते हुए देखा है, हर तरीके के दुष्ट आत्माओं को निकाला जा रहा है, चेलों ने इन्हें अपनी आंखों से देखा है। लेकिन क्यों विश्वास नहीं हो पा रहा है? क्यों विश्वास की कमी हो रही है? क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि फिर से चेले जो हैं, वंस अगेन दे आर इन द मिस्ट ऑफ स्टॉर्म, फिर से एक तूफान है, एक बड़ी हवा है, एक तेज़ हवा है जिसके अंदर वो फिर से फंस गए हैं, एंड वंस अगेन दे आर अफ्रेड। क्यों उनके विश्वास की कमी की बात की जा रही है? पहली चीज़ हम इस बात को समझ सकते हैं कि यीशु का जो प्राइमरी मिनिस्ट्री थी, जो भी कुछ उन्होंने मिनिस्ट्री करी है, उसका पर्पस सिर्फ यही था कि चेलों के विश्वास को बढ़ाना, टू ग्रो द फेथ ऑफ डिसाइपल्स। लेकिन जब हम विश्वास की बात कर रहे हैं, विश्वास के बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ हमें समझनी होगी, द फेथ इज़ अ एक्टिव वर्ड। ये एक ऐसा शब्द है जो एक्शन में दिखाई देना ज़रूरी है। इफ़ यू से यू आर अ बिलीवर, इफ़ यू से यू आर अ फेथफुल ऑफ क्राइस्ट, देन इट शुड बी सीन इन योर एक्शंस, इट शुड बी सीन इन योर डीड्स। जो आप रोज़मर्रा के काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जिस तरीके का आप जीवन जी रहे हैं, क्या लोग उसे देख के बोल सकते हैं दैट यू आर अ बिलीवर? क्या आपका चर्च इस बात के लिए बोलता है दैट यू आर अ ग्रेट बिलीवर? क्या आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली इस चीज़ को बोलती है दैट यू आर अ वेरी गुड बिलीवर? विश्वास बड़ा और छोटा नहीं होता है, बट हाउ वी पुट आवर फेथ इनटू एक्शन, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये विश्वास होता कैसे है?
We can't sit in a room or start reading Bible and start praying and then say that I'm a believer. ऐसा नहीं होता है। विश्वास हमेशा कठिन परिस्थितियों के अंदर पैदा होता है। It is difficult circumstances that grows our faith. It is difficult circumstances. जब कठिन परिस्थितियों में आप और मैं जाते हैं, कठिन परिस्थितियों में आप और मैं जब पहुंचते हैं और उसके अंदर हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, परमेश्वर के ऊपर कैसे भरोसा रखे रहते हैं, वहाँ पे पता चलता है कि हम विश्वासी हैं या नहीं हैं। और इस चीज़ को समझने के लिए अगर आप मेरे साथ देखेंगे बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 एंड वर्सेस फ्रॉम 2 to 4, याकूब की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 2 से 4, वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, when you fall into difficult circumstances, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, तो इनको पूरे आनंद की बात समझना। फिर से पढ़ रहा हूँ, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी घटी ना हो। The day we come out from our comfort zone, we are on a test on our faith. जिस वक्त हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं उस वक्त हमारे टेस्ट की परीक्षा होती है। और पिछले हफ्ते मुझे इंस्टाग्राम पे एक कोटेशन मिली थी जिसने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करा और काफ़ी मुझे सीखने का मौका मिला। वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था, द ब्यूटिफुल प्लेस, द कंफर्ट जोन इज़ आर ब्यूटिफुल प्लेस बट नथिंग एवर ग्रोज देयर। कंफर्ट जोन इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस बट नथिंग एवर ग्रोज देयर। कंफर्ट जोन जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है वो हमारा काम हो सकता है, हमारा प्रोफेशन हो सकता है, हमारी जॉब हो सकती है, हमारा घर हो सकता है, हमारी हॉबीज़ हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें करना बहुत अच्छा लगता है। हमारे कंफर्ट जोन में कभी भी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। नथिंग ग्रोज देयर, कुछ भी अच्छा नहीं होता है। डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में जब हम जाते हैं, ओनली देन द रियल कलर कम्स आउट। और यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 45वें वर्ष में लिखा हुआ है, हम देखेंगे वर्स बाय वर्स। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं जब तक कि वो लोगों को विदा करे। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते जब यीशु ने खाना खिलाया, उसी के आगे की घटना घट रही है। खाना खिलाने के बाद नाउ जीसस डिस्पर्सेस द क्राउड एंड देन ही कमांड्स द डिसाइपल्स देन गो टू द अदर साइड। दूसरी बार हम देख रहे हैं बाइबल में और मरकुस की किताब में ही कि जहाँ पर यीशु ने बोला है गो टू द अदर साइड, दूसरी तरफ जाना है, झील के दूसरी तरफ जाना है। और यीशु ने चेलों को नाव में बिठा के दूसरी तरफ जाने के लिए भेज दिया है। गलील के झील के अंदर हैं ये लोग और लोग भी चले गए। 46 वर्ष में ऐसा लिखा हुआ है कि उन्हें विदा करके वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। This is what Jesus wanted to do from when we saw Mark chapter 6 from verses 30. जब हम 30वीं वर्ष को देख रहे थे तो वहाँ पर हमने एक चीज़ देखा था कि जब चेले वापस आए मिनिस्ट्री करके तो यीशु चेलों के साथ एकांत में जाना चाहता था, क्योंकि चेले थके हुए थे और यीशु को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की डेथ का शौक था और वो अलग से टाइम स्पेंड करना चाहते थे। लेकिन भीड़ को देख के ही फील सो कंपैशनेट देन ही स्टार्टेड वर्किंग विद द क्राउड। लेकिन वो जो उनका प्रेयर टाइम था दैट वाज मिसिंग। तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि जैसे ही बिफोर इवनिंग, शाम होने से पहले यीशु ने उनको विदा कर दिया, क्योंकि वो खाना खा चुके हैं। दे हैव हर्ड द मैसेज, दे हैव ईटन द फूड, नाउ इट्स अ टाइम टू गो बैक। बट जीसस इज नॉट रिटायर्ड फॉर द डे। वो चेलों को दूसरी तरफ भेज के ही गोज़ फॉर द प्रेयर, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। अगर आप मेरे साथ यूहन्ना उसके 6ठे अध्याय को भी पढ़ेंगे, जब आपके पास टाइम है, रीड जॉन चैप्टर 6, तो वहाँ पर आप इस घटना को और अच्छे से देख सकते हैं। और वहाँ पे जाके वो प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन 47 वर्ष में ऐसा लिखा हुआ है कि जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी, यानी कि शाम होने से पहले
यीशु ने भीड़ को भेज दिया था, चेलों ने ट्रैवल करना शुरू कर दिया था। सो समवेयर अराउंड 6 और मे बी बिफोर 6 चेले जो हैं वो बोट में आ गए थे और यीशु पहाड़ पर चले गए थे। और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि संध्या के समय नाव जो है झील के बिल्कुल बीचों बीच पहुँच गई है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 47 वर्स में ऐसा लिखा हुआ है, और वो अकेला भूमि पर था। सो डिसाइपल्स आर नॉट विद जीसस। ये इस अकाउंट को हमें याद रखने की ज़रूरत है। चेले बोट के अंदर अकेले हैं और झील में हैं, और यीशु जो हैं वो पहाड़ पे प्रार्थना करने गए हैं। हम शुरू से इस चीज़ को देखते हुए आ रहे हैं कि प्रार्थना करना यीशु के जीवन की एक चर्या थी, यीशु के जीवन का एक रूटीन था। दिस वॉज द पैटर्न ऑफ जीसस लाइफ। और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरोध थी। इन वर्स 47 we see that disciples are alone and now they are struck because of the great wind। एक ऐसी हवा है, एक ऐसी आंधी है जो उनके विपरीत चल रही है, और नाव जो है वो आगे नहीं जा पा रही है। They are struggling। और जैसे कि हमने देखा है, what is the status of Jesus? He is always available। तो अगर आपसे कोई पूछे who is Jesus, यीशु कौन है, तो आपको बताना यीशु वो परमेश्वर है जो हमेशा अपने लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं। You don't have to press the doorbell। डोरबेल बजाने की ज़रूरत नहीं है। Just close your eyes, confess your sins and he is there। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि वो खेते खेते थक गए थे, घबराए, क्योंकि हवा उनके विरोध में थी। और 48 वर्स में ऐसा लिखा हुआ है, जब उसने यानी कि यीशु ने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरोध में थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वो झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल कर जाना चाहता था। हमारा जो मेन टॉपिक, जो मेन हमारे को हमने डिस्कस करना है, वो 48 वर्स है जिसके ऊपर हमें मेडिटेशन करना है। कल्पना कीजिए कि आप इस बोट में हैं एंड यू आर विदाउट जीसस, बट यू आर पार्ट ऑफ डिसाइपल्स और यू आर ट्रैवलिंग विद डिसाइपल्स। और हवा इतनी तेज़ है कि वो घबरा भी रहे हैं, वो थक भी रहे हैं, और बोट आगे नहीं जा रही है। तो किस तरीके का कॉन्वर्सेशन चेलों के बीच में चल रहा होगा? दे आर नॉट विद जीसस। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो आपस में यही बात कर रहे होंगे कि इस वक्त यीशु को हमारे साथ होना चाहिए था। Why he left us alone? Why he asked us to go ahead of me? पिछली बार भी, क्योंकि उन्हें याद है चैप्टर 4 में कि जब वो तूफान में फंस गए थे तो यीशु उनके साथ नाव में था और यीशु ने उनको बचाया था, उस तूफान को रोक दिया था, और उन्होंने इस बड़े काम को देखा था। और आज फिर से उसी टाइप की सिचुएशन है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो थक चुके हैं। कम से कम 8 से 9 घंटे हो गए हैं इस घटना को पानी में आए हुए, बोट के अंदर आए हुए। आप कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम को। तो पहला सवाल उनके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यीशु को इस वक्त हमारे साथ होना चाहिए था, यीशु हमारे साथ क्यों नहीं है? दूसरा सवाल ये आ रहा होगा कि यीशु ने हमें अकेले क्यों जाने दिया? यीशु की आज्ञा मानने के अंदर यहाँ पे हमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। पिछली बार भी सेम घटना घटी थी। यीशु ने चेलों से बोला कि आओ हम दूसरी तरफ चलें, एंड दे वर ओबेइंग द कमांडमेंट ऑफ जीसस बट दे स्ट्रक इन द स्टॉर्म। आज्ञा मानने के बावजूद भी वो तूफान में फंस गए थे। आज फिर से यीशु की आज्ञा मानी है। यीशु ने बोला दूसरी तरफ जाओ, बेथसैदा की तरफ जाना है और वहीं पर हमें मिनिस्ट्री करनी है। एंड वंस अगेन व्हेन दे आर ओबेइंग द कमांडमेंट ऑफ जीसस, दे स्ट्रक विद द स्टॉर्म। आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और जैसे कि हमने बोला है, द स्टेटस ऑफ जीसस, ही इज़ ऑन टाइम, ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल। 48 वर्स में लिखा हुआ है, क्योंकि जब उसने देखा तो रात के चौथे पहर उनके निकट झील पर चलते हुए उनके पास गया। They would be expecting, उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर यीशु उनके साथ होता तो वो उसी वक्त खड़ा होता और तूफान को शायद आज फिर से डांटता और तूफान रुक जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, जीसस वॉक्ड ऑन द वाटर। यहाँ पे लिखा हुआ है, चौथे पैर निकट झील पर चलते हुए उनके पास गया और उनके आगे को
निकलना चाहता था। पहले जब मैंने इसे पढ़ा, पहली बार जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था, तो मुझे बिल्कुल यही समझ में आया कि यीशु ने दूर से चेलों को स्ट्रगल करते हुए देखा, तो यीशु नदी पर चलते हुए उनके पास गए उनकी मदद करने के लिए। Then I read carefully. Then I read couple of other translations. और वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि 48 वर्ड्स फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरोध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वो झील पर चलते हुए उनके पास गया, उनके पास आया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पास आके उनकी मदद करना चाह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा हुआ। वहाँ पे लिखा हुआ है और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर यीशु उनकी मदद करना नहीं चाह रहे थे। He wanted to go ahead of them. लेकिन क्यों? हम बोल रहे हैं कि परमेश्वर का स्टेटस जो है, He is always available, on time God. लेकिन क्यों यीशु उनसे आगे निकलना चाहता था? क्यों वहाँ पर रुक के उनकी मदद नहीं करना चाहता था? मेरे साथ निकालिए अय्यूब की किताब, द बुक ऑफ जोब एंड चैप्टर 9। ये कुछ वर्सेस को हमें देखना ज़रूरी है। अय्यूब की किताब 9वां अध्याय है और उसको 8 से 11 देखेंगे। जोब 9 एंड वर्सेस 8 to 11। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, वो आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। अय्यूब ने कभी भी इस चीज़ को होते हुए नहीं देखा है। He never saw God walking on the water. No one has seen God walking on the water. किसी ने कभी भी परमेश्वर को चलते हुए नहीं देखा है। This is the prophecy, this is the words of Job. वो बोल रहा है वो आकाश गण को अकेले ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। वो सप्तऋषि, मृगशिरा और कचपचिया और दक्षिण के नक्षत्रों का बनाने वाला है। वो तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी था नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। देखो, वो मेरे सामने से होकर तो चलता है परंतु मुझको दिखाई नहीं पड़ता, और आगे को बढ़ता है परंतु मुझे सूझ ही नहीं पड़ता है। सो अय्यूब यहाँ पर बोल रहा है, ही गोज अहेड ऑफ मी, आई सी हिम बट आई डोंट रिकग्नाइज हिम। मैं उसे देखता हूँ लेकिन पहचानता नहीं हूँ। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जब उनसे आगे निकला जाता था, परंतु उन्होंने यानी कि चेलों ने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे। तो एक घटना घट रही है कि जीसस इज वॉकिंग ऑन द वाटर। यीशु झील पर पानी पर चलते हुए जा रहे हैं और चेलों ने देखा कि कोई है जो झील पर चल रहा है, एंड दे फेल्ट दैट इट्स अ घोस्ट, कोई भूत है। जब यीशु का रूपांतरण हुआ था, हमने मत्ती की किताब में पढ़ा और आगे भी हम देखेंगे इसके बारे में, तो यीशु सिर्फ यूहन्ना, याकूब और पतरस को लेके गए थे, जहाँ पे यीशु का एक बदला हुआ रूप इन तीनों ने देखा था। And Jesus told them that don't tell anybody what you have seen, because they saw transfigured Jesus. जो उनका शरीर जो बदल गया था, उनका चेहरा जो बदल गया था, उसको इन्होंने देखा था। Disciples never saw Jesus. पूरे के 12 चेलों ने यीशु को कभी भी पूरे ईश्वरीय रूप में नहीं देखा था। They always saw him as a man. They always saw him as a human being. सिर्फ 3 चेले थे जिन्होंने यीशु के रूपांतरण को देखा था, और उन्हें भी ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि किसी को ना बोलना। और आज यीशु पानी पर चलते हुए जा रहे हैं और उन्होंने कभी भी कल्पना नहीं करी थी कि दे विल सी जीसस वॉकिंग ऑन द वाटर। इवन दे आर नॉट एबल टू रिकग्नाइज। और ये वो बातें हैं जो अय्यूब ने कई हजार साल पहले लिखी थी, वो पूरी होती हुई देखी जा रही हैं कि वो उसे पहचान नहीं सके। और 11वीं वर्ष में लिखा हुआ है अय्यूब के 9 के 11 में, देखो वो मेरे सामने से होकर तो चलता है परंतु मुझको नहीं दिखाई पड़ता, और आगे को बढ़ जाता है परंतु मुझे सूझ ही नहीं पड़ता है, मुझे समझ ही नहीं आता कौन है। और इन्हें चेलों को ये चीज़ समझ में ही नहीं आ रही कि ये कौन है। दे फेल्ट दैट इट इज़ अ घोस्ट। और 50वीं वर्ष में लिखा हुआ है, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे, पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ। दिस इज़ द सेकेंड कमांडमेंट। फर्स्ट ही सेड, गो टू द अदर साइड।
दूसरी तरफ जाओ। और फिर यीशु ने बोला डू नॉट बी अफ्रेड, गो टू द अदर साइड। और यहाँ पे बोल रहे हैं डू नॉट बी अफ्रेड बिकॉज इट इज़ आई, मैं हूँ, मैं यीशु हूँ। और ऐसा लिखा हुआ यहाँ पे, इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसी लिखी हुई है 51 में, तब वो उनके पास नाव पर चढ़ आया और हवा थम गई। यहाँ पर यीशु ने हवा को डांटा नहीं है, एक घटना ऐसी घट रही है। ये वो वर्ड्स हैं जो मैंने भी जब अपनी स्टडी में कर रहा था इसके लिए, और जब मैं धीरे धीरे पढ़ रहा था तब मैंने इन चीज़ों को नोटिस करा कि जैसे ही यीशु नाव पर चढ़ गए हवा अपने आप रुक गई। दे आर नो मोर स्ट्रगलिंग। Without Jesus, they were struggling in difficult circumstances. लेकिन जैसे ही यीशु सीन में आते हैं, जैसे ही यीशु उनके पास आए, वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वो प्रॉब्लम जो है वो अपना आप ख़त्म हो गई। मरकुस 4 में भी हमने देखा था कि जब तक यीशु मसीह नहीं है, they were trying to help themselves। जितना भी हो सकता था वो अपनी कोशिश करते रहे, लेकिन जब नहीं हो सकता था, जब उनको हर तरीके का डर लग रहा था और यहाँ तक उन्हें लगने लगा था दैट दे आर गोइंग टू डाई, और जब यीशु को उठाया तो यीशु के उठते ही सब चीज़ें शांत हो गई थी, क्योंकि यीशु ने वहाँ पे उसको पानी को डांटा और हवा को रोक दिया था। और वंस अगेन वी सी कि जैसे ही यीशु पानी से उनकी बोट में आए, हवा रुक गई। अगर हम इसको मत्ती की किताब में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु ने बोला मैं हूँ, तो पतरस ने बोला कि अगर तुम हो तो मुझे भी आगे दो, क्योंकि मैं पानी पे चलना चाहता हूँ। बट एनीवे, वी आर नॉट डूइंग दिस सीरीज ऑफ मैथ्यू, सो वी विल नॉट टॉक अबाउट द पीटर वॉकिंग ऑन द वाटर, बट वी विल जस्ट रिमेन विद दिस कॉन्टेक्स्ट। चेले घबरा रहे थे। चेले बहुत कुछ यीशु को करते हुए देख चुके हैं। और अगर आप लूका की किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि एक बार जब यीशु अपने चेलों के साथ जा रहे हैं और यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, और जब ये चेलों ने देखा कि कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, तो वहाँ पे चेलों के वर्ड्स हैं। चेलों बोल रहे हैं कि क्या हम अभी स्वर्ग से आग को बुलाएं और इनको भस्म कर दें। ये वही चेले हैं जो जाके बड़े बड़े काम करके आए हैं, मिनिस्ट्री करके आए हैं, लेकिन जब वो कठिन परिस्थितियों में है तो उनका विश्वास जो है उसके बारे में देखने को मिल रहा है। दे आर अफ्रेड, दे आर नॉट एबल टू रिकग्नाइज जीसस। यीशु सामने है लेकिन पहचान नहीं रहे हैं, और यीशु को एक भूत के रूप में देख रहे हैं वो। और इस बात को अय्यूब काफ़ी साल पहले लिख चुका है। अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि जीसस इज ओमनीपोटेंट व्हेन ही वाज ऑन अर्थ, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं वो। यीशु को जब चेलों को भेजा है, उससे पहले से अगर यीशु को पता है कि तूफान आने वाला है, तो क्वेश्चन ये आता है कि यीशु ने क्यों भेजा। हो सकता है कि इसलिए जल्दी भेजा कि वो तूफान में ना फंसें, जल्दी चले जाएं, और मे बी ही अलाउड देम टू स्ट्रक इन द डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। क्योंकि यीशु उनके विश्वास को बढ़ाना चाहते थे, तो वो चाहते थे कि वो इसका सामना करें। कई बार अपने विश्वास को चेक करना ज़रूरी होता है। When was the last time you tested your faith? कठिन परिस्थितियों में विश्वास की परख होती है। एक सोने की अच्छी परख, मैंने एक स्टोरी सुनी थी काफ़ी साल पहले कि एक जुआरी जो है, जो सोने के साथ काम करता है, वो सोने को बार बार आग में डालता रहता है जब तक वो पूरी तरीके से प्योर ना हो जाए। और एक व्यक्ति था जो इसको सुनार को करता हुआ ऐसा देख रहा था, और उसने सुनार से पूछा कितनी देर तक इसे आग में रखते हो आप, कब आपको पता चलता है कि द गोल्ड इज़ रेडी, ये सोना जो है तैयार है, अब इसको और आग में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सुनार ने बोला कि जिस वक्त मैं इस अंगूठी में अपने आप को देखने लगता हूँ, जैसे ही मैं अपने आप को देखने लगता हूँ, यानी कि जब वो इतना क्लीन हो जाती है कि मैं दिखाई दे रहा हूँ, उस वक्त वो प्योर हो जाती है। लेकिन उससे पहले अगर इफ़ आई कांट सी माई रिफ्लेक्शन इन द रिंग, दैट मीन्स दैट रिंग इज़ नॉट रेडी। द रिंग हैज़ टू गो इन फायर अगेन एंड अगेन। और यहाँ पर क्योंकि ये चेले जो हैं आगे चल के बहुत बड़े काम करने वाले हैं, यीशु मसीह ने बोला था कि तुम सिर्फ यही काम नहीं करोगे जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन इनसे बढ़ चढ़ के काम करोगे, देन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू डू द ग्रेट वर्क।
लेकिन उससे पहले जो ज़रूरत है वो ये है कि विश्वास की परख, विश्वास बड़ा होने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने शुरू में बोला, विश्वास छोटा और बड़ा नहीं होता है, विश्वास का कोई मेजरमेंट नहीं है, लेकिन विश्वास वो एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसा एक्शन है जो हमारे कार्यों में रेगुलर दिखाई देना चाहिए। द मैनिफेस्टेशन ऑफ फेथ शुड बी सीन बाय अदर्स, दूसरों को दिखाई देना चाहिए। और यहाँ पर जब यीशु ने बोला था 5,000 लोगों को खाना खिलाना है, तब उनके पास जवाब नहीं था, और इससे पहले वो मिनिस्ट्री करके आए थे। और यहाँ पर जब वो तूफान में फंस गए हैं, तो बजाय इसके कि उन्हें इस बात को याद रखना था कि यीशु जो है, he doesn't have to be with us physically all the time, but he can take care of us। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे यीशु बोट में आए, तूफान अपने आप रुक गया। बिकॉज इस तूफान में दे वर नॉट इन कंफर्ट जोन। कब थे वो कंफर्ट जोन में? वो यीशु के साथ हमेशा कंफर्ट जोन में रहते थे। अगर आप देख रहे हैं, ध्यान से स्टडी कर रहे हैं, तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि फरीसी, सदूकी, शास्त्री, ये लोग चेलों के ऊपर बार बार इल्ज़ाम लगाते थे किसी न किसी चीज़ को लेके। तेरे चेले उपवास नहीं करते, वो हाथ धो के खाना नहीं खाते, वो सबत के दिन बालियाँ तोड़ के खाते हैं, वो हमारे नियमों का पालन नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आप कहीं पर भी ये नहीं देखेंगे कि चेले जवाब दे रहे हैं। We always see that Jesus is answering to these people but not the disciples। क्यों? क्योंकि चेले जो हैं they are in their comfort zone with Jesus। लेकिन इस वक्त इस तूफान में वो अपने कंफर्ट जोन में नहीं है, बिकॉज जीसस इज नॉट विद देम, दे आर आउट ऑफ कंफर्ट जोन। और जैसे मैंने आपसे बोला है कि जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, तभी हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। When we are out of our comfort zone, we are more productive, क्योंकि तब हमें हमारी स्ट्रेंथ और हमारी वीकनेसेस का पता चलता है। और यहाँ पर यीशु जैसे ही बोट में आए, once again they came in the comfort zone, क्योंकि यीशु द क्रिएटर, द प्रोटेक्टर, द बिल्डर, ही इज़ विद देम नाउ। और यीशु ने उन्हें क्या बोला? ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। दिस इज़ अ कमांडमेंट, दिस इज़ अ कमांडमेंट, डू नॉट फियर बिकॉज आई एम देयर, आई एम विद यू। और ऐसा लिखा हुआ है, तब वो उनके पास नाव पर चढ़ गया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। क्यों आश्चर्य कर रहे थे? पहले भी तो एक काम हुआ था, पहले भी यीशु ने तूफान को रोका था, तब भी वो आश्चर्य कर रहे थे, तब भी घबराए हुए थे। आज भी वो यीशु को इस काम को होते हुए देख के वो फिर से आश्चर्य कर रहे हैं। मत्ती की किताब में लिखा हुआ है, दे स्टार्टेड वर्शिपिंग देम, लेकिन मरकुस यहाँ पे बताता है कि वो आश्चर्य करने लगे। और इसी के 52वें वर्ष में लिखा हुआ है, वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे। ऐसा लगता है ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिखी गई है 52 वर्स, लेकिन यहाँ पर मरकुस ये बताना चाह रहा है कि घटनाएं घट रही हैं, बट डिसाइपल्स दे आर नॉट ग्रोइंग इन फेथ। रोटियों के विषय में कुछ नहीं समझे थे, और यहाँ पे हवा के विषय में कुछ नहीं समझ रहे हैं। कई बार प्रॉब्लम पता है क्या होती है? जब हमारी अपनी प्रॉब्लम्स किसी ना किसी तरीके की सामने होती है, तो उस प्रॉब्लम को लेके हमारे पास एक सॉल्यूशन भी होता है, हमारे पास एक दिमाग में एक आंसर भी होता है कि ये जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसको ऐसे ही सॉल्व किया जा सकता है। सिमिलरली मे बी डिसाइपल्स मस्ट बी थिंकिंग कि अगर यीशु हमारे साथ होते तो अभी खड़े होते और इस हवा को रोक देते। दे हैड अ सेट आंसर फॉर देयर प्रॉब्लम। और कई बार आपकी और मेरी प्रॉब्लम्स के लिए भी कई बार हमारे पास सेट आंसर्स होते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम जो है, इसको ऐसे करने से ही ये ठीक हो सकती है। बट जीसस हैज़ डिफरेंट वेज टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। यीशु ने यहाँ पे कुछ नहीं करा है, ना प्रार्थना करी है, ना हवा को डांटा है, ना कुछ करा है। ही सिंपली जस्ट केम इनटू द बोट एंड दे नेवर एक्सपेक्टेड दिस आंसर। नामान को ऐसा लग रहा था कि जब वो एलिया से मिलेगा जाके, तो वहाँ पे शायद वो बाहर आएगा, वो प्रार्थना करेगा, वो कुछ करेगा, हाथ रखेगा उसके ऊपर, आकाश से कुछ होगा और तब होगा। ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ सेट आंसर। कुछ उसके पास एक शायद एक सोच थी कि ऐसा होगा उसके साथ।
और जब उसने सुना कि उसको बोला यरदन नदी में जाके डुबकी लगाना है, दैट वाज टोटली अगेंस्ट ऑफ हिज इमेजिनेशन। सिर्फ डुबकी लगाना है, सिर्फ मैं डुबकी लगाने के लिए आया था, सिर्फ मैं पानी में नहाने के लिए आया था यरदन नदी में। बट रिमेंबर, वी कैन लर्न फ्रॉम दीज इंसिडेंट्स। हमारी प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। God has n numbers of ways to solve our problem. और अगर मैं इस बात को यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मैंने अपने जीवन में पर्सनली ऐसे बहुत सारे अनुभवों को लिया है जहाँ पे मैं भी किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने बड़े अद्भुत तरीके से उनका उत्तर दिया कि जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी। और कई बार मुझे ऐसा लगता है वी इंस्ट्रक्ट गॉड इन आवर प्रेयर्स एंड आई वाज डूइंग दोज थिंग्स, क्योंकि मेरे पास अपनी प्रॉब्लम के लिए वही चीज़ें थी जिसके द्वारा मुझे लग रहा था कि यही होगा तभी प्रॉब्लम सॉल्व होएगी। बट द वे गॉड डिड इट वाज टोटली आउट ऑफ माय माइंड। आई नेवर थॉट, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से परमेश्वर मदद करेंगे। यहाँ पे चेलों ने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से मदद आएगी। रिमेंबर, गॉड इज़ नेवर लेट। जायरस की बेटी, जब वो जायरस अपने यीशु के पास आया, आपने कुछ दिन पहले इसका सरमन सुना था, और जब वो भीड़ में यीशु आ रहे हैं और एक 12 साल की स्त्री जिसका लहू बह रहा है और उसने यीशु को छुआ और वहाँ पे वो घटना घट रही है, यीशु का वहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया। और इतने में किसी ने आके बोला कि जायरस तेरी बेटी मर गई है, डू नॉट ट्रबल टीचर, यीशु को अब आने की ज़रूरत नहीं है। और उस वक्त जायरस को ये लग रहा था कि यीशु ने जो यहाँ पर टाइम वेस्ट करा है, इसकी जगह अगर वो सीधा मेरे घर चलते तो मेरी बेटी बच जाती। So according to Jairus, Jesus is late. यीशु जब मार्था और मरियम के घर गए तो मार्था ने बोला कि यीशु अगर आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई नहीं मरता, क्योंकि लाजरस को मरे हुए 3 दिन हो गए। So according to Martha, Jesus is late. But my dear people, Jesus is never late. यीशु ने मरे हुए लाजरस को भी जिंदा कर दिया था। यीशु ने जायरस की बेटी को भी ज़िंदा कर दिया। नया नया गांव है, वहाँ पे यीशु जब जा रहे थे तो वहाँ पर देखा कि एक विधवा थी, उसका एक ही बेटा था, वो मर गया था, यीशु ने उसको ज़िंदा कर दिया। जीसस इज़ नेवर लेट, ही इज़ ऑन टाइम गॉड। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, अगर आप रोमियो उसके 5वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ, जब हम पापी ही थे, बैरी ही थे, भक्तिहीन ही थे, सही समय पर एट द राइट टाइम जीसस डाइड फॉर अस। Not late, not before, at the right time Jesus died for you and me. Just remember one thing, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो कभी भी लेट नहीं है। आप और मैं, हमारे सिचुएशंस हमें ऐसा लगता है कि वी आर गेटिंग लेट, बट विद गॉड देयर इज़ नो लेट, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमेशा ऑन टाइम परमेश्वर है, हमेशा समय पे हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, याद रखिए कठिन परिस्थितियां, जैसे हमने याकूब उसके 1 और 2 को पढ़ा था कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, हो सकता है आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जो डिफ़िकल्ट है, जो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। मे बी यू आर स्ट्रगलिंग इन योर लाइफ, मे बी यू आर स्ट्रगलिंग इन योर फैमिली, बट रिमेंबर, this is a time that you have to show your faith in Christ. हम आज के संदर्भ से ये सीख सकते हैं कि कठिन परिस्थितियों में ही हमारे विश्वास की परख होती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तब तो विश्वास दिखाई देता है, but when we are in odd situations, when we are in difficult circumstances, then we have to prove our faithfulness. God is with us always. यीशु ने बोला मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा, and He is a faithful God. He is an on time God and He is a faithful God. ज़रूरत ये है कि क्या मैं faithful हूँ, कि क्या मैं इतना विश्वासी हूँ कि हर परिस्थिति में मेरा विश्वास उस चट्टान की तरह है जो हिलता नहीं है। मेरी यही प्रार्थना है कि आज के वचन से आपको बहुत आशीष मिले और आप ये सीखें कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ताकि हम प्रोडक्टिव हो सकें, परमेश्वर के लिए किसी काम आ सकें, अपने जीवन में अपने लोगों के लिए हम आशीष का कारण बन सकें और हमारा विश्वास हर परिस्थिति में इतना बड़ा हो कि हमारे विश्वास के द्वारा दूसरे लोग भी बचाए जा सकें। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। एक बार फिर से प्रभु आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जिसके द्वारा प्रभु जी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जिस तरीके से आप हमेशा उपस्थित रहने वाले परमेश्वर हैं, हमारी मदद करें प्रभु, ताकि हम भी आपके राज्य के लिए हमेशा उपस्थित रह सकें, हमेशा अवेलेबल रह सकें, ताकि प्रभु जब मौका मिले हम आपके राज्य के लिए, महिमा के लिए कार्य कर सकें। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आज आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करी। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सो रिमेंबर फ्रेंड्स दैट गॉड इज़ ऑलवेज अवेलेबल। उनका स्टेटस कभी चेंज नहीं होता, ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल। सो मेक योरसेल्फ अवेलेबल। आप भी अपने आप को प्रभु के लिए अवेलेबल करें ताकि आपके द्वारा महान काम हो सके। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।